अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन ओरिजिन थरमान बिकेम सिंगापुर प्रेसिडेंट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिजल्ट पर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता। 2000 कमाने वाला, तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है। वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है। अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, आपने सबको जगाने की कोशिश की है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है, किन्होंने किया? हुक्मरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं, गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। हमें फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। हाँ, मैदान लगेगा लड़ भी लेंगे, जब मैदान नहीं है तो आओ गले लगाओ एक दूसरे के साथ। सही बात है। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाए और वहां देखे पाकिस्तानी होगा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा, वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। अफगान की जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना। हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है आपको पता है इसके पीछे क्या है? क्या है? सहाफी हैं, आप जरा देखिए, इसके पीछे इस्राइल है। बहुत से लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग होंगे, 100 से करीब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इन सब से यही कहूंगी कि नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। हमें फोकस अपने तालीम पे करना चाहिए। मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूँ, मेरे मुजरम में कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं। मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफर है, काफर है, ऐसे ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, जेल बन गया ना। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है तो हस्ती एक ही ना। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। क्यों? आज से पहले भी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, वो यही समझती। अब कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे थरमन शनमुगरातनम, जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये 3rd प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऋषि सोनक की बात की और अमेरिका में भी ये खबर आई है कि विवेक रामास्वामी नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर कोई भी
सदर बनता है उसका पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारे मुल्क में एक नारा उठता है कि ग़ज़वा हिंद करेंगे, हिंद पे अटैक करेंगे और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ इसका CEO भी इंडियन है, ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है उसका CEO भी इंडियन है, उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें उसका CEO भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एकता है, उनकी तालीम अच्छी है, उनकी अंदर डेमोक्रेसी है, एकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी का नाम ऐसे सामने नहीं आया जो प्रेसिडेंट बना हो, जो प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो CEO बना हो। क्या वजूहत है कि ना पाकिस्तानी मुल्क के अंदर रह के काम कर पा रहे हैं और ना ही मुल्क से बाहर। अवाम मेरे पास खड़ी है, उनसे बात करते हैं इंडिया की डेवलपमेंट पर और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है कि इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब ये यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी CEO इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने ग़ज़वा हिंद करना है। देखिए हमने ग़ज़वा हिंद कहाँ करेंगे हम? ग़ज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से ग़ज़वा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा तो जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम ग़ज़वा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, ग़ज़वा हिंद करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं, ग़ज़वा हिंद करोगे? ग़ज़वा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये ग़ज़वा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और ग़ज़वा हिंद के लिए निकलेंगे। हुकूमत सपोर्ट करेगी ना, ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो। हाँ। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर ग़ज़वा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, ITs में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, UK में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास ही नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है। रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना। उसने मैट्रिक किया, वो भी इतनी मुश्किल से मैट्रिक, बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा, ठीक है। मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से भरेगा और कहाँ से पढ़ेगा? मुझे बताएं। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें, हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीज़ा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं, अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे, हमें उस मुल्क से फ़ायदा होगा। बिल्कुल एग्री, हमें फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगे करेंगे। ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान हैं, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हम पाक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमें बेनिफिट है ना। है बिल्कुल। कितने मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइना के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ दोस्ताना रवैया है। अच्छा चलो ये बताओ
सब बताओ, अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है इस चीज़ की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है। सोच ये अब मुझे टोक आउट कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ। भाई क्यों मिलें, ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है, पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना, नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। तो ये जज्बा तो लोगों में नहीं है, सोच की कमी है, सोच की कमी है। जब हमारे अंदर सोच सही आएगी ना तो हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों को लाने वाले हम होते हैं, वोट देने वाले हम, जलील होने वाले भी हम। क्यों? इस चीज़ की कमी है, सोच की कमी है। अगर हम सोच के समझ के वोट दें, किसी अच्छे हुक्मरान का हम इंतखाब करें तो ये मुल्क में हालात नहीं आएंगे। और ये कहते हैं ना कि इमरान खान या वो चोर है, ये चोर है, चोर हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं उनको लाने वाले कौन है? हम हैं। उतारने वाला कौन होता है? उतारने वाला कोई और है। मुझे बताया ना इस चीज़ का, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन है? जाहिर है अवाम के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये सच है। हम कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? अवाम के हाथ में सब कुछ है। क्या है आपके हाथ अवाम में? के हाथ में, अवाम ने हुक्मरान को बनाना है, अवाम ने हुक्मरान को गिराना है। ठीक है, फिर ये क्या किया मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया, आप बात करेंगे? मुल्क का बेड़ा हमने थोड़ी गर्क किया, मुल्क का बेड़ा हुक्मरानों ने गर्क किया। ठीक है, हम तो एतमाद करते हैं, हम तो आप पे भी एतमाद कर लेते हैं। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ पे इंडियन आ रहे? वो सिंगापुर में भी प्रेसिडेंट सदर इंडियन बन गया, अमेरिका का भी जो सदर है इंडियन बनने जा रहा है, बरतानिया का जो वजीर आजम है वो भी इंडियन। मैम उनको सपोर्ट है ना, वो उनका मुल्क उनके सपोर्ट करता है। हमें कौन सपोर्ट करता है? हम जरा सा आगे जाते हैं तो हमारे पैर काटने वाले आ जाते हैं। हम कहाँ से आगे जाएंगे, आप हमें बताएं। जब हमारे पैर खुद के काटे जाएंगे तो हम कहाँ से आगे जाएंगे, किसके साथ लड़े हम, ये आप हमें बताएं। जब तक हमारे, ये भाई ने बिल्कुल बात सही कही है कि जब तक हम खुद कायम नहीं होंगे हम किसी के साथ नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हर जगह हमारा नाम भी हमारा आए। मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत है हमें। मैं आपको मुस्तरज बार बता देता हूँ, यहाँ पे मांगने वाले बहुत हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से देख के गुजर जाते हैं सभी, सपोर्ट कोई नहीं करता है। ठीक है, ये सियासत लोगों की है, सियासत के साथ आते हैं, पैसा है जिनके पास वो आगे आ जाता है। ठीक है, पैसे की खेल है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है, किन्होंने किया? हुक्मरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। बाहर से अवाम हमारे मुल्क में आ रही है, क्यों आ रही है? हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब नहीं है ना। तो मैम हमने खुद ही बनाना है ना, किसी ने तो नहीं बनाना है हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कि कब उठोगे मुल्क के लिए, ये हम तो बताओ। मैम जाग रहे हैं, दिन सुबह शाम जाग रहे हैं, मुल्क के लिए जाग रहे हैं, लेकिन अवाम हमारे साथ खड़ी होगी तो फिर है ना। अकेला मैं क्या कर लूंगा? अकेला तो नहीं कोई कर सकता। ठीक है, अकेला आपने बात की है, ठीक है, कि यहाँ से आपने आगे पहले बात की, उन्होंने क्या, हमें क्या मिलेगा? ये देखो। ठीक है ना। भाई ने बात की अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सवाल का पहले जवाब दूंगा। यही जुमला था उस वक्त जब हम हिंदुस्तान थे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। जब हम हिंदुस्तान थे, यही जुमला हर जुबान पर था, हर लब पर था। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे, मेरे साथ टच ना होना, पीछे पीछे हो जाओ। बरतानिया यहाँ पर काबज था तो एक मर्द मुजाहिद उठा जिसका नाम इलामा इकबाल है। उसने कहा कि हर कतरा यही सोच रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब उस कतरे ने यह तहिया कर लिया कि मैं तो अपना काम करूँगा, तो वो जब नीचे आया जमीन पर तो जल थल हो गई, क्योंकि हर कतरा यही सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। बात मेरे भाई ये नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये है कि हमें करना चाहिए क्या। सवाल ये हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है। बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है।
एक आम आदमी की है। मैं आज पूछता हूँ, मेरे जर्नैलों से मैं नाम लेकर पूछता हूँ, मेरे एसपी लेवल के तमाम अफसरों से मैं पूछता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, आपको तो अभी महंगाई ने टच भी नहीं किया। महंगाई से तो मैं मरा, महंगाई से तो एक कमजोर इंसान मरा। जब आपको महंगाई टच करेगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे कि करप्शन पाकिस्तान का मसला है, उस दिन कहेंगे। बेशक आप कह सकते हैं करप्शन आपका मसला नहीं पाकिस्तान। क्यों? आप तो पाकिस्तान में सिर्फ उनकी तरह हुकूमत करने आते हैं और आप अफसरी करने आते हैं। जब आप अफसर से फारिग होते हैं आप भी पता नहीं कहाँ होते हैं, हमें पता नहीं है। और इन सब को ठीक करने के लिए फर्दे वाहिद को मैं गाली नहीं देना चाहता, इन सब को ठीक करने के लिए आपको आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, कानून को बालादस्त करना होगा। मुझे बताएं, आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? वो कभी नहीं उठ सकती, वो मरेगी, इससे ज्यादा मरेगी। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता, 2000 कमाने वाला। तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है? और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं हाफिज साहब से एक बात मुखातब होकर करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसलिए कि आप हाफिज हैं। आज मैं इसलिए बात करूँगा, आज जो हालात है लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप हाफिज हैं, कुरान मजीद से मशवरा लें और इन लोगों को बताएं कि आप उन्हें करना क्या चाहिए। मैं कहूँगा तो बगावत का मुकदमा मेरे ऊपर बनेगा। कुरान मजीद कहता है आप खुद उठाकर देखें, वो कहता है इस हालत में क्या करो? खुदकशियाँ। और खुदकशियाँ करने वालों को मैं एक बात बता दूँ, क्यों अपने लिए आसान मौत का मुखातब इंतखाब करते हो? तुम्हें यह नहीं पता तुम खुदकशी जब करते हो तो अल्लाह को चैलेंज करते हो, उसकी हकमियत को चैलेंज करते हो। इनके साथ क्यों नहीं टकराते? क्यों ये डंडे मारते हैं? वो खुदकशी जब कर ली मर ही जाओगे, और डंडे खा के मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब मरने का इरादा जो कर लिया तो आसान मौत क्या और मुश्किल क्या। और हाफिज साहब अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत, ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, आपने सबको जगाने की कोशिश की है। यकीन करें ये जो सारी यूथ है ये सुन रही है, इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। हम बात करते हैं, हमें कहते हैं ग़ज़वा हिंद होगा, हमें कहते हैं ग़ज़वा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है, अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बरतानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन, पाकिस्तानी कहाँ हैं? मैं आपको इसका जवाब एक बात दे दूं, भाई ने जो बात की वो जरा अपने अंदाज में बात की कर रहे हैं, मैं बाहर होकर आया हूं, मैं अपने अंदाज में बात करूंगा। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाएं और वहां देखें, पाकिस्तानी होगा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा। वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में ऐसा ही आइन है। वो आमर फारूक साहब को आपने देखा है फैसला करते हुए, वो जो जज साहब ने फैसला किया और अदालत कहती है हमें हर जज का एहतराम। और भाई मान लिया आपको हर जज का एहतराम है, एसपी कहता है मुझे हर सिपाही का एहतराम है, मान लिया। मेरा यही तो गिला है, मेरा एहतराम किसी को नहीं, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूं, मेरे मुजरम में कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं, मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। क्यों? कहाँ हो तुम? इंसाफ कायम करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना। मैं चोर को इल्जाम नहीं दे सकता। जब आपका आइन कानून इंसाफ देगा, चोर कभी आपको लूट सकता ही नहीं, उसकी जुर्रत ही नहीं वो आपको लूटे। मैं अक्सर बात कहा करता हूं,
अभी मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया ना मुझे इसका, अभी मैं मुशर्रफ की मिसाल देता हूँ, मैं सख्त मुखालिफ हूँ मुशर्रफ का। मैं अक्सर आज भी एक जगह पे डिस्कस कर रहा था, मुशर्रफ दौर से मुझे लाख इख्तलाफ से ही उसके दौर में पैसा आया, लोग स्टेबल हुए, कारोबार बने। वो पैसा कैसा आया? अफगान की जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना। हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है, आपको पता है इसके पीछे क्या है? क्या है? सहाफी हैं, आप जरा देखिए, इसके पीछे इसराइल है कि उसको तस्लीम करना है पाकिस्तान, वरना किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। छोटा सा मुल्क है, हर जगह उस पे मानते, अगर एक पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानेगा, इसराइल को क्या परवाह? बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो वहाँ पे भी मांगेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये एक मिनट, सबसे पहली जो चीज़ आपने जो सवाल उठाया उसको समझने की है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मुसलमान से लोगों को इख्तलाफ क्यों है, मुसलमान से लोगों को डर कैसा है? मुसलमान का मतलब है बागी, मुसलमान का लफ्जी माना है बागी। मुसलमान नहीं मानता जुल्म के निज़ाम को, कुफर के निज़ाम को। और इसराइल पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनियाँ बनाना चाहता है, अपनी कॉलोनी। ज़रा इन चीज़ों को समझे, हमें इसराइल से कोई इख्तलाफ नहीं, हमें अमेरिका से कोई इख्तलाफ नहीं, हम ना किसी की कॉलोनी है ना बनेंगे। लेकिन इस वक्त इस पे काम हो रहा है, ये ग्रेट गेम है। पाकिस्तान को झुकाने के लिए गरीब किया जा रहा है, और अफसोस मेरे लोग इसमें शामिल हैं। मुझे उनसे गिला फिर भी नहीं, दुश्मन है अपनी प्रॉपर चाले चलेगा। मुझे अपने अंदर के लोगों से गिला है, जो अपने, अगर कल को ये साबित हो गया कि आर्मी चीफ साहब को इमरान खान ने हटाया था इसलिए ये जंग शुरू हुई थी, आपको पता है ISI चीफ के ओहदे से हटाया था, तो मैं कहता हूं मुझे ये बताएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाओगे तुम? ये कुर्सी तुम्हारी है ही नहीं, ये कुर्सी कौम की अमानत है, इस पर बैठकर दुश्मनियां नहीं ले सकते तुम। कोई भी शख्स कल को इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए, वो इस कुर्सी पर का नजायज़ फायदा उठाए, लोगों को फांसियाँ चढ़ाने लगाने लग जाए, जेलों में डालना शुरू कर दे, मैं फिर भी यही कहूँगा ये कुर्सी कौम की अमानत है। और मैंने पहले बात शुरू कहाँ से की थी? आइन अपना रास्ता बनाए। ओए आइन जी, आप कहाँ हैं? आप हमेशा, हमने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली में डंडे खाए, हमने मारे खाई। ये इसलिए मैं पॉइंट उठा रहा हूँ कि कल के परसों 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट उठाया गया, उन्होंने कहा हमारे लिए नहीं, आपने आइन के लिए मारे खाए। नहीं, हमने तुम्हारे लिए खाई, क्योंकि आइन तो बहाल फिर भी नहीं हुआ। आइन बहाल होता तो हम मानते हमने आइन के लिए किया है। उसका फायदा तो चीफ जस्टिस का हुआ, और उसका फायदा किसको हुआ? वकील बदमाश बन गए। आपने चले इंटरनल अफेयर की बात की, एक्सटर्नल अफेयर की बात करें, हमारे ताल्लुकात हमारे हमसाया मुल्कों से कब बेहतर होंगे? हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि इकोनॉमी चले, गुर्बत ख़त्म हो, कारोबार आए, वीज़ाज आए, डेवलपमेंट आए, या हमारे पाकिस्तानी किसी अच्छे पोस्ट पे लगे, पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हर तरफ से हमें नो ही आ रही है। इसका बेहतरीन जवाब भी वहीं से शुरू होगा। आइन, जब आपकी इज्जत आपके घर में नहीं होगी, दुनिया आपकी इज्जत कैसे करेगी? दुनिया आपकी इज्जत कैसे करेगी? पहले तो अपने घर के में इज्जत बनानी है, और अपने घर में इस तरह इज्जत नहीं बन सकती। मैं कहूँ इमरान खान आएगा इज्जत बन जाएगी, वो कहे नवाज शरीफ आएगा इज्जत बन नहीं, आइन की हुक्मरानी होगी तो इज्जत बनेगी, वरना कभी नहीं और यहाँ क्या होता है? पुलिस को गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिस पुलिस को तुम गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करोगे, मुझे बताओ वो फिर गुंडागर्दी खुद से करेगी कि नहीं करेगी? खुद से करेगी, खुद से करेगी। मुझे अगले दिन एक बंदे ने कहा, भाई इस तरह तुम सोचते हो पागल हो जाओगे, वो हुकूमतों के मसाइल है, तुम क्यों सोचते हो आम शख्स होकर? मैंने कहा भाई नहीं, उनका मसला नहीं, ये मेरा मसला है। मेरे इस बच्चे को, मेरे इन नौजवानों को यहाँ पर ये पुलिस वाले खाम खाम में रोक लेते हैं। आप देखिएगा 16 साल से 18 साल 20 साल की उम्र जो है वो बहुत मुश्किल है, और उस उम्र में ये रोकते हैं बच्चों को, उन्हें टार्चर करते हैं ज़हनी तौर पर। और वो बच्चे क्या फिर क्या सोचते हैं, यार जब कुछ किया ही नहीं तो जलील हुए तो चलो कुछ कर लो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करें। देखें, मैं जिस टॉपिक पे काम करती हूँ वो इंडिया और पाकिस्तान के टॉपिक पे का। अब थोड़े आपसे इंडिया के बारे में राय जानूंगी, क्या वजह है कि वो मुल्क इतना आगे, उसकी हर जगह इज्जत है, उनको हर कोई सलाम ठोकता है, अब उन पे ज़रा बात कर लें। सबसे जो पहली चीज़ है, कोई दुश्मन भी हो, इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात यह है, और बेहतरीन दुश्मन की भी यही बात है जो मैं अभी करने लगा हूँ।
अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन है। क्या आप देखें, एक वक्त था उनका हाल हमसे बुरा था, वो हमसे नीचे थे, हम ऊपर थे, लेकिन फिर उन्होंने चाहे करप्शन की, जो मर्जी किया, लेकिन अपनी आवाम के लिए काम करना शुरू कर दिया। मेहनत की, करप्शन नहीं की, मेहनत। मैं वही बात करूँ, छोटी मोटी करप्शन होगी वहाँ भी, क्योंकि ये मिसालें होती देते है, हैं ना, होती है। ये बड़े मिसालें देते हैं, करप्शन किस जगह नहीं है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी आवाम के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा उनकी अदालतों ने हाजिर सर्वस लोगों को जेलों में पहुँचाया, कुछ काम करना शुरू कर दिया। और ये सवाल, खैर मैं मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल इसलिए नहीं दूंगा कि मुझे पूरा प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मिसाल ज़रूर दे देता हूँ कि एक काफिर जो है, अगर वो इंसाफ देगा और एक मुसलमान इंसाफ नहीं देगा, तो अल्लाह के नज़दीक भी वो काफिर बेहतर है मुसलमान से। सही बात है। और अच्छा, ये काफर काफर कह के हम हेट क्यों फैलाते हैं? हिंदू कह दें, मुस्लिम कह दें, सिख कह दें, ये इतना नफरत आमेज अल्फाज हम अपने जुबान से क्यों अदा करते हैं? वो एक ज़हन बना हुआ है, लोगों ने ज़हन बना दिया है। आपकी बात ठीक है, पढ़ी लिखी है, उसको उसके मजहब हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफर है, काफर है, ऐसे ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, ज़हन बन गया ना। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है तो हस्ती एक ही ना है। नहीं तो नहीं, एक ही। वो अलग चीज़ है, वो एक अलग बहस है, वो मजहबी बहस है। अल्लाह के जो नाम दिए गए हैं, जो मेरे फ़र्ज करें मैं हूँ, मुझे मेरे नाम से ही आप पुकारेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, ठीक है। मेरे नाम के अलावा मुझे पुकारेंगे बुरा लगेगा ना। तो आप जो काफिर काफिर कहते हैं उन्हें भी कोई समझा दें। काफिर नहीं कहना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर हम उन्हें कहते हैं वो हमें भी काफिर ही कहते हैं। हाँ। ये बात सही है। ये फैसला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा जब हशर का दिन होगा, फिर फैसले पानी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, यहाँ मैं इस बार बहस नहीं करूंगा, लेकिन एक जुमले पर मैं ज़रूर बहस करूंगा। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वह जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। क्यों? आज से पहले भी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, वो यही समझती थी। क्यों? अमल नहीं कर रहे, अमल नहीं कर रहे। एक बीवी, आप औरत हैं, एक बीवी एक मर्द के साथ, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वो निकाह करे और उसके साथ पहले एग्रीमेंट करे, मैं जो मर्जी करूँ, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत होगी, मैं दस्तयाब होंगी, वो मर्द उससे निकाह करेगा? नहीं करेगा। तो इसी तरह हमने अल्लाह से निकाह किया हुआ है कि नमाज तो हमने पढ़नी नहीं, बुराइयां करनी है, दूसरे की गिबत करनी है, चुगली करनी है, लूटना है। अभी जो बड़े बड़े लूट रहे हैं वो क्या कहते हैं? वो भी यही समझते हैं हमें अल्लाह माफ़ कर देगा। और लूटो तुम मेरा और तुम्हें माफ़ अल्लाह कर देगा। ये कैसे मुमकिन है? किस किताब में लिखा है? हाफिज साहब आप ही मुझे बता दें, कौन सी किताब है जो ये कहती है? चले मैं प्रोग्राम एंड करूँ, आपसे ही इख्तिताम करूँ, यहीं पे एंड कर रहे हैं लास्ट पे, क्योंकि मेरे जो प्रोग्राम का जो थीम है वो इंडिया और पाकिस्तान पे है। ठीक है, लास्ट पे क्या दोनों कंट्रीज के बीच मोहब्बत, अमन का क्या पैगाम दे देंगे, और हर जगह इंडियंस आ रहे हैं, उनकी इस अचीवमेंट पे क्या पैगाम देंगे? इंडियंस आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो मेहनत करता है हमेशा वही आगे आता है। सही हो गया। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या श्रीलंकन हो, ठीक है, उसकी कदर भी करनी चाहिए जो मेहनत करता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद दुश्मन हो तो ही आप तरक्की करते हैं। नफरत, बराए नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत को इस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए कि वो आपको वैसे ही बुरा लगे। इख्तलाफ आपको गरक कर दे। हाँ, इख्तलाफ रखना चाहिए, क्योंकि इख्तलाफ, जिस कौम का दुश्मन भी कोई नहीं वो भी गर्क हो जाया करती है। हमें फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। हाँ, मैदान लगेगा, लड़ भी लेंगे, जब मैदान नहीं है तो आओ गले लगाओ एक दूसरे के साथ। सही बात है, दोस्ती करनी चाहिए। और लास्ट पे मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की यूथ इस टाइम अगर कैमरा दिखा सके, बहुत से लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग होंगे, 100 से करीब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इन सब से यही कहूँगी कि नफ़रतों से कुछ हासिल नहीं होगा। 77 सालों में सिर्फ नफ़रतें करके हमने खुद को गर्क किया है। हमें फोकस अपने तालीम पे करना चाहिए। हमारा जो आज का बच्चा है ये पढ़ेगा, कल को ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, कल को ये पूरी दुनिया में राज करेगा, लेकिन तालीम इसका वाहिद हल है। इंडिया ने अगर डेवलपमेंट की है, उनकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, उनकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान को अगर एक दफ़ा मौका मिले, ये लोग भी कुछ करेंगे। मैं टैलेंट से मैं वादा करती हूँ कि हमारे लोगों में भी टैलेंट है, लेकिन गुर्बत है और मौके नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। आज ना हाफिज साहब बड़ा टॉपिक मिला है कि हम तो इससे बच सकते हैं। हाफिज साहब बड़ा आज से कोई गलत न समझे, हमारा ही हाफिज है। बिल्कुल
वैसे मदरसे वाला नहीं। मदरसे वाला नहीं, एक जो लीडर हमारा बैठा उस हाफिज की बात कर रहे हैं। मेरा सारी वीडियो जो देखी है ना, मेरी तरफ से जो अंकल ने बोल दिया है ना, मेरा तो वही जवाब जो उसने सच बोल दिया। वो मेरी तरफ से बोला भाई, उसने वो बोल दिया, वो उसके ऊपर आपको चेड़ आनी चाहिए। अच्छा, सच्चाई बताइए। इख्तिलाफ भी आप दोनों का होता है और एग्री भी आप उसी भाई, पर उसने- कर रहे हैं। भाई साहब सच्चाई वो बताइए। लोग बोले जो मैं बोलना चाहता था। वो उस दारे को लेकर मैं था, मानता वो हूँ। तेरी तरफ से, जो मुसलमानों को लेकर उसने बोले वो मेरी तरफ से था। भाई तो साहब चलो मुसलमानों जागो, होगा, मुसलमान आप भी हैं, तो वही मैं ही बोलता हूँ। आप भी जागो ना। बैठ जा भाई साहब, सोए हुए 70 साल हो गए तुझे सोए हुए, अब भी जाग जाओ। ये मेरी बात सुनो, ये मुसलमान सोए हुए इतने खतरनाक है, जाग गए तो जाग कितनी गए होगी? लेकिन- ये भी बात इससे है, अच्छा भाई साहब सोए ही रहने दो। ये सोए हुए इतने खतरनाक है। सही बात है भाई। और खास करके पाकिस्तानी तो तालिबान तो कहते हो हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान है, अगर वो जाके तो फिर मेरे तो दुनिया, पूरी दुनिया की वाट लगने मैं तो वाली है। कहता हूँ ये सारे ही मतलब सो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, जागना तो सिर्फ अपने कंट्री के लिए है ना, ऐसा नहीं कि दुनिया को दूसरों पता के लिए कैसे इतने ना, चले। अपनी कंट्री कुछ बनाने के लिए अब- करो। और जब समंदर शांत हो जाता है ना, तो समझ ले भी कुछ ना कुछ हानि होने वाली है। यही है मुसलमान। नहीं, बारिश आने से पहले एकदम हवा रुक जाती है ना, धीमा सा बन जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, धीमा सा मौसम बन जाता है, वो जब चिड़चिड़ा ज्यादा सा हो जाता टेम्परेचर है। बढ़ जाता है ना, हवा जो है चलना बंद हो जाती है। बंदे को महसूस होता है कुछ अचानक- बादल वगैरह आने वाले, कुछ बारिश का या मकान। तेज आंधी आएगी या तेज हाँ। बारिश तो आएगी। लेकिन अब तो पाकिस्तान में तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। सोए हुए यहाँ अभी पर तो सारे। हवा बंद हो अब तो भाई खान साहब भी थमे हुए पड़े हैं। और भाई खान साहब साहब कुछ क्या बड़ी करें? सुनामी आने वाली है, मेरा कहने का मतलब है समंदर शांत है अभी। अब हाफिज साहब से बड़ी सुनामी कोई आ सकती है जो हाल में रखा है युद्धियों का। यार असल में एक हाफिज को तो आप नहीं ना डाउन कर सकते, उससे पहले भी तो देखो ना। तो भाई अब बात ये कि भाई चाचा जी ने जो एक पहले तो एक लड़का लगा था, वो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों में वो खुद ब खुद बात फंस जाता था। सच बात तो ये भाई साहब, नफरत खत्म करनी चाहिए किसी तरीके हो जाए तो। लेकिन ये जो बड़े एक तो मुझे ना इस बात का ना दुख होता है कि हमारे ऊपर गोरों ने कितने साल राज किया। कैसे किया? डिवाइड एंड रूल। वो राज उनका खत्म हो गया, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं राज कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल आज भी खेल रहे हैं। कुछ को पाकिस्तान घेर रखा है, किसी को इंडिया ने किसी ने इंडिया को घेर रखा है। तो आज भी वो देख रहे हैं कि असल में ये एजुकेशन तो उधर से लेकर आते हैं ना, तरबियत तो वही भाई करते साहब, हैं ना। अगर आप इसे से समझ जाए कि पाकिस्तान को फंडिंग कौन करता रहा है, आज तक कौन फंडिंग करता रहा है? अमेरिका करता रहा है। तो इसे अब जो है वो इंडिया के साथ भी चोचले हो रहे हैं। तो मतलब ये भाई साहब एक तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, अब इंडिया के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेस होनी चाहते हैं, खित्ते में खराबी चाहते हैं। बिल्कुल ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान तगड़ा हो जाए, तरक्की कर जाए। दोनों न्यूक्लियर वाले कंट्री भाई साहब, अगर इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए ना, चाइना का भी इसमें नुकसान होगा और अमेरिका का भी नुकसान होगा। बिल्कुल। साहब भाई फायदा किसको होगा? इंडिया और इस पूरे पाकिस्तान खित्ते को। इस खित्ते को ना, क्योंकि तो भाई वो चाहते नहीं। अभी इंडिया तगड़ा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हुए, साफ जाहिर है साथ में मिल जाएगा ईरान भी, सेंट्रल ईरान, रशिया, ये सेंट्रल एशियन कंट्री सारे ट्रेड होगा, सारा भाई साहब बिजनेस इधर एशिया में चलेगा। ऐसी बात है। गैस एनर्जी किधर से मिल जाएगी? ईरान से। ईरान के पास इस कितनी खित्ते एनर्जी से है? भाई साहब दूसरे खित्ते उसके में पास नहीं चलेगा। गैस है, उसके सारा पास कुछ डीजल, है। पेट्रोल सब कुछ है। अगर इधर मिल जाएगा, पाइपलाइन पड़ जाए, वो फर्टिलाइजर इधर से जा रहा भाई साहब, गंदम इधर से जा रही, चावल ये सब्जियां सबकी जो बात लग चीज है जाएगी। इधर से जा रही है। लेकिन हमारे हुक्मरानों में कोई ऐसा बंदे का बच्चा नहीं आया, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो पाकिस्तान का है, कि वो ऐसी सोच रख सके कि भाई हमें लड़ना नहीं, हमें ताल्लुकात बेहतर करने हो भी सकते हैं। बहुत सारी क्यों नहीं चीजें हो भाई साहब सकते? मुमकिन हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आजकल भाई दुनिया चांद पे जा सकती है, तो ये छोटा सा मसला है, ये कश्मीर वाला बिल्कुल। मसला वो ही होने वाले नहीं होने देते, यही तो बात है। वैसा लोगों की कठपुतलियां बने हुए हैं। बने हुए हैं। हमारा तो क्या है, इधर से टेबल के नीचे से पैदा मिल जाता है, वो उधर भी वही हो जाता है।
उधर नहीं होता, ज्यादा खराबी भाई हालांकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग हिस्ट्री जानते हैं, यूरोप की हिस्ट्री सभी को पता है क्या कुछ उधर होता रहा, मजहब को लेकर वो आपस में लड़ते फिरते रहे। फिर वो जब वो इससे बाहर निकले तो आज देख लो हर कोई इधर से वाला बंदा है, बस किधर वहाँ जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है वहाँ भाई साहब। हर चीज मिलती जो एक इंसान को चाहिए, मेंटली तौर पर बंदा वहाँ पर ना अपने आप को वाकई समझता है मैं दुनिया में हूँ। इधर तो भाई साहब हम गुलाम है, जिस तरह की हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, या जो हमारे हालत है, या जो हमारा फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा, हर बंदा चाहता है अगर वही अगर सिचुएशन इधर कर दे, वही माहौल इधर पैदा कर तो दे, फिर कौन जाना इधर आएंगे, चाहेगा? बिल्कुल आएंगे। हालांकि जो सोने की चिड़िया ऐसे तो नहीं से बोला गया, हमने वो खुद इसको गंदा किया है। मजहब से निकले और पाकिस्तान तो पहले से मजहब पे था और हिंदुस्तान आज मजहब में इंटर हो रहा है। ये बात तो है। ये भाई साहब मजहबी चूरन जो है ना, ये अपने फेलियर छुपाने के लिए अगर पाकिस्तान मजहब पे आके तरक्की कर ली है ना, तो फिर इंडिया को भी अगर मजहब को टच करते रहे तो ये भी कुछ सीख लेंगे। और यार मेरी बात सुनो, एक जो छोटी सी मिसाल है, सऊदी अरब है, अरब कंट्री है, इस्लाम को देखा जाए तो भाई साहब वहीं से शुरुआत हुई है। बिल्कुल देखा जाए क्या है ही वहाँ शुरू मतलब जो हम जिसको फॉलो करते हैं मेन चीज, तो उनका रवैया देख लो और हमारे पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों का रवैया जमीन आसमान का फर्क हो। उन्होंने कभी किसी मसले पर कुछ किया देख नहीं। लो, वो भाई साहब दुनिया के लड़ाई किधर है? पाकिस्तान और इंडिया के मुस्लिम में, दूसरे मुस्लिम कंट्री भी है, कभी पता चला भाई है? साहब यही तो मुद्दा है कि भाई असल साहब में सही से फॉलो इस्लाम को वही कर रहे हैं हम लोग भाई साहब, नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान और काम हमारा एक भी मुसलमानों वाला नहीं। इससे तो मुझे चिढ़ोती, मुसलमान ऐसा नहीं करता यार, छोड़ दो ये कर, उसकी मैं मुसलमानों को बदनाम कर रहे रीजन हो, बताता दीन को बदनाम तुम लोग कर रहे हो। उसकी रीजन ये है कि वो मौलवियों के पीछे नहीं लगते। हाँ। उनकी जुबान अरबी है और वो समझते पढ़े हैं कि लिखे क्या हैं। है। वो जो कुरान पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं और उनको हर मतलब लफ्ज का मतलब भी अरबी जो पढ़ते हैं उसका तो मतलब हमें क्या पता है? पता है ना। हमें हमारे तर्जुमा यहाँ पढ़ा भी कभी। ट्रांसलेशन है, तो भाई साहब ट्रांसलेशन हमारे यहाँ भी है। भारत हमने कभी पढ़ा नहीं। खराबी हो जाती है। कितने कुरान पाक मस्जिद में कितने लोग जाते हैं, कुरान ऊपर से हम पढ़ लेते, तर्जुमा कभी नहीं पढ़ा, इसीलिए मौलवी की यही बात तो सबसे बड़ा फेलियर है। यही है भाई साहब, मेन चीज जो है ना वो यहाँ पर ही आ जाती है कि तहकीक कि नहीं हम करते। हमने पढ़े नहीं, हमें समझ ही नहीं आती, क्या फायदा ऊपर से पढ़ देते हैं चल जब सुनी सुनाई बातों पर करना अच्छा, है। हमारे बड़ों को हम इस तरह की जब बातें पर दीन की बताते हैं, वो तो बोलते हैं आप तो दीन से उल्टे पांव फिर रहे हैं, आपको तो दीन का पता नहीं। उनको पहले जो दीन पढ़ाया गया, जो उसके माइंड के अंदर जो डाला गया ना, वो सिर्फ उसी को फॉलो करने के ख्वाहिश इधर उधर मौलवियों से शुरू कर दिया, वो follow करते हैं। हाँ, असल हकीकत जो ओरिजिनल हमें जो तहकीक करके किताबों में भाई साहब जो पढ़ा अगर है। वो बताएं तो वो हमको बुरा भला बोल देते हैं। ऐसी बात है। तो भाई दीन को फॉलो सही से नहीं किया जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया में खास तौर पे। बाकी भाई अगर बांग्लादेश दीन- भी ऐसे ही है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, खुदा एक है, तो फिर इतने फिरके क्यों? हाँ, सीधी सी क्यों बात बटे है, हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ मौलवियों की वजह से, इन स्कॉलरों की वजह से कि वो अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए हाँ। आम लोगों को गलत रास्ते पे लगाते हैं। ऐसी बात है ना। तो भाई बाकी बात यह है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधरने चाहिए। अगर सुधर जाए तो भाई साहब जितना बजट हमारा आर्मी के ऊपर खर्च होता है इंडिया और पाकिस्तान का, इतना जो लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की तालीम के लिए, लोगों की सेहत के लिए खर्च हो, लोगों के रोजगार और ज्यादा के लिए। लोगों के तो हालात भाई वो तो फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने मुल्क पे वहां पे खर्च कर रहे हैं, ठीक तरीके से कर रहे हैं, दिफा पे भी लगा रहे हाँ, हैं, लेकिन उनका फिर भी निजाम वो चल रहा गवर्नमेंट है। कर रहे हैं, दुनिया उधर इन्वेस्ट कर रही है, हम उनको देख के तो ना कुछ कर ले, वो अंदाजा लगा लो। कुछ ना कुछ वो इंडिकेट कर तो रहे हैं। वो बाबा जी दिखा रहे थे, कह रहे थे भाई तो कर रहे हैं। मैं 2000 रुपया एक दिन का कमाता हूँ, मेरे पास जूता लेने के लिए पैसे नहीं बचते, तो हिसाब लगा लो, खर्चे इतने हैं। जिसको जानी नहीं मिलती हर रोज की वो क्या वो करेगा? कैसे जिएगा? जिसके घर का 50,000 बिल आ गया है, यही तो मुद्दा बिजली है। का बिल है, गैस का बिल, वो क्या बातें की है ना, करेगा? यकीन माने बंदा समझ से सोचे ना तो बहुत दूर की बातें हैं, इसलिए कि जिसने गुर्बत देखी नहीं उसको गरीब का क्या पता। बिल्कुल। और ये भी उसने सवाल ठीक किया कि बजाय इसके के अपने बच्चों को गोली मार देना या फांसी ले खुद लेके मरना, इससे बेहतर है आप जो आपको मतलब ऊपर से जो हाफिज साहब को नाम ले रहे थे उसके सामने उनके सामने बोर्ड के पास एहतजाज करें। असल भाई साहब जिहाद यही है। बिल्कुल। ये अपने आप को सजा मौत दे लेना या फांसी ले लेना ये कोई हल ये नहीं है। हराम की मौत है। हराम है। आप उससे डायरेक्ट बात करें, जिस उसके तरह- लिए पूरा मुल्क उठ के खड़ा हो जाए, उसको पता चले
और बंदे होते हैं जो फेस नहीं कर पाते, बुज़दिल लोगों का काम होता है। बहुत सारे लोग देखे हैं पाकिस्तान में भाई साहब कई वाक़े हो चुके हैं, खुदकुशी कर जाते हैं कर्ज की वजह से, या कुछ इज्जत पे कोई आंच आ जाए उसकी वजह से लोग खुदकुशी कर जाते हैं। लेकिन ये जो है ना चीज़ गलत है। कुछ इंडिया में देखा था, कुछ वहाँ पर भी हुए थे, 25,000 के कितने लोगों ने खुदकुशी की थी, जिनमें स्टूडेंट भी थे और किसान भी थे। यार मजबूरी करवाती है, मजबूरी करवाती है। लेकिन भाई साहब अगर और कोई कुछ भाई नहीं। हमें कोई सुनता है तो भाई साहब हम इतना ही बोलेंगे, ऊपर वाला अच्छे और बुरे हालात सबको दिखाता है। यही लोगों अगर बुरा वक्त आता है तो उसके खिलाफ डटकर मैं एक उसका बात मुकाबला करती करें। थी, वो लड़का का सर गुलकार बना था हमारा पाकिस्तानी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले उसकी मौत हुई है। हाँ, तो बीमार उसके था। पास कितनी दुनिया की मैं की 3 गाड़ियां थी, 5 उसके घर भी थे अपने, वो बिजनेस भी मैं भी अमेरिका में भी काम करता था, कई कंट्रियों में छोटे मोटे कारोबार भी थे। देख रहे मैं गुर्बत की बता रहा हूं, इतना अमीर होने के बावजूद गरीब हो गया भाई तो साहब। एकदम वो वक्त आ गया कि उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, वो बेचारा अपनी गुर्दों का मसला बना तो फिर वो मर गया। अल्लाह जिसको जिधर चाहे वो इज्जत दे भी सकता है, ले भी सकता है। लेकिन भाई साहब आप अल्लाह क्या कोई ना हिंदू है ना सिख है ना ईसाई है, सब इंसान है। भाई साहब लेकिन ये मजहब या जो कुछ भी है ना, ये हमने बनाए हुए हैं। गरीब को हमने जिसके पास जमीन नहीं गया है वो गरीब हो गया। अगर उसका बच्चा पढ़ जाए तो वो जमींदार जगीरदारों से ज्यादा हो जाता है, क्या फिर क्या वो जमींदार बोलना शुरू कर दे? नहीं भाई साहब, तो अलग मुद्दे को छेड़ खड़ा है। नहीं छेड़ नहीं खड़ा, मैं बात कर रहा हूँ गुर्बत की, एकदम गुर्बत भी आ जाती मैं है। ये वही समझाने की कई गुर्बत से ऊपर भी चले जाते हैं। अब मोदी साहब को ले ले, एक गरीब घराने से है, वो तीसरी बार बनने जा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इतनी बड़ी जमहूरियत वाले मुल्क के, वो गरीब घर से नहीं है। तो ये मेरा मकसद है कि ऊपर से नीचे भी अल्लाह ला सकता है, नीचे से ऊपर भी ला सकता है। मेहनत का नतीजा, मेहनत करोगे तो इज्जत मिलेगी। भाई साहब अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़नी। हाँ। अगर किसी के ऊपर खुदा ना करता कोई बुरा वक्त आ गया है, हालात पैदा हो जाते हैं कि बंदे के वो कंट्रोल में नहीं होता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अब कई ऐसे वाक़े हो चुके हैं पाकिस्तान में भाई साहब, बिल पे करने की वजह से भी लोग फांसी लगा रहे हैं। यार अभी हुआ है, इन बिलों से पहले एक बंदर घर हुआ मार है। लिया। लेकिन मैं भाई इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमें भाई चलो इधर तो कम लोग सुनते हैं, कई लोग ऐसे स्टूडेंट भी हैं, कई किसान भाई भी सुनते हैं, हर तबके का लोग हमें सुनता है। मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई साहब बुरे से बुरे भी हालात आ जाएं, खुदकुशी नहीं करनी भाई। किसी को आप वो समझा भी सकते हैं कि सिचुएशन कभी कभी बहुत खराब हो जाती है, जो बंदे के बस में नहीं होती। खुदकुशी भाई साहब नहीं करनी, हिम्मत करें, ऊपर वाला जरूर साथ देगा और एक ना एक दिन फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ऐसी बात ये खुदकुशी से बेहतर है आपको मेहनत मजदूरी कहीं का हिम्मत न छोड़े, मदद अल्लाह करेगा। मायूस भाई साहब हराम है, मायूसी नहीं होनी अगर चाहिए। तारक भाई घर का जो सरबराह है, अगर वो इस तरह की हरकत करे करे। तो दूसरे अब तो बाकियों का क्या फैमिली- करें? अगर वो फांसी लेके मार जाएगा सरबराह तो वो बच्चों तो का क्या कितने नहीं बनेगा? मर गए। पाकिस्तान में देखा है उनके तो लिए क्या- उससे लेकिन ये है कि जब तक वो जिंदा है तो पीछे वालों के लिए आस जिंदा है। वो गया तो समझो सारा खानदान। एक वो तो बंदा बिल्कुल पाकिस्तान में लेकर तो उसने नहीं। अपने 3 बच्चे के 4 बच्चे थे, 3 उसको बच्चे, एक चारपाई और एक बीवी, एक गला काट कर खुद को फांसी लगा दी। ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं। यार इसी ऊपर वाला भाई माफ करे। इस बिल के दौरान एक मैं हालात आपको कभी भी वीडियो पैदा देख ना, रहा था। पहले नंबर तो दुआ ये है कि ऐसे हालात कभी किसी पे आए ना। जी। अगर आ जाए तो भाई साहब हिम्मत रखें, ऊपर वाला वो ना बुरे वक्त से भी कहते हैं ना कि अगर उसकी रहमत से मायूस हाँ, नहीं होना चाहिए। अच्छे वक्त भी आ जाता है, अगर बुरा वक्त आया तो वो भी निकल जाएगा। लेकिन वक्त थोड़ा अच्छे सा गुजरते अपने रहे। करतूत अब को ठीक करा, थोड़ा सा दीन तो को इस सही वीडियो की तरीके से वजह से फॉलो बहुत करें। बुरे हालात है पाकिस्तान के अवाम के बाकी भाई खास साहब, करके। पाकिस्तान में एक मैं अगले दिन इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू बड़े मियाँ थे, वो दिखा रहे थे कि अपना वो ना पटका सा लिया होता पीछे, वो उन्होंने उतार के दिखा, कहता है मेरे कमीज फटी है पीछे से, मैं ढक के चल रहा हूँ इसको। ये हालत है भाई। तो जो हुक्मरान कहते हैं ना, गुर्बत तो भी है नहीं, कभी वो अपनी कुर्सी से उतर के खट्टर साहब देखो तो से बाहर निकल तो उनको कर पता असल चले में कि उनको मजदूर गुर्बत ने टच नहीं किया, टच नहीं क्योंकि किया। उनके पास जो अयाशी है, उनके पास जो पोर्ट पैसे करके हैं, बाहर से उनको लेकर आए, उनको क्या पता कैसे बिल उन्होंने नहीं देने, खर्चे उन्होंने नहीं सारे उठाने घर के, वो तो सारा गवर्नमेंट उठा रही है। उनको फर्क उनका खर्चा सारा हमसे निकलता है, वो हमारे से निकलता है। 4-4, 5-5 डिशें बन जाती हैं घरों के। जो कई गरीब ऐसे शाम के वक्त को उनको घर में सालन नहीं बनता, सब्जी नहीं खरीदने के पैसे मिलते। एक दिन सब्जी पकाते 3-4 दिन उसका इस्तेमाल करते हैं। भाई बहुत हालात सिर्फ गुजारा करना है। ये ना
हुक्मरान को वो ना और काकड़ साहब कहते हैं कि ये तो तमाशा लगा रखा है वहाँ पे, लोग ड्रामेबाजी तो कर है रहे हैं। नहीं। तो ऐसे हुक्मरान जब मिलेंगे, उस लड़की वाली बात कर दी जिससे कहा गया कि गुर्बत पर कुछ लेक्चर दें। हाँ उसने कहा मजमून कि लिखा था। हाँ मजमून हमने लिखा। स्टोरी सुनी है कि एक लड़की थी भाई, उसे ना टीचर ने बोला कि कोई शहजादी थी, अमीर घर की लड़की थी, तो कहा कि भाई गुर्बत में ना एक मजमून लिखें, लेसन वो क्या कहते हैं मजमून ही था, मजमून ऐसे लिखे। तो वो जी लिखा क्या जी, हम बहुत गरीब हैं, गुर्बत में लिखना था। हमारा नौकर जो है वो भी बड़े गरीब हैं, और हमारे पास लिख रही थी कि पुराने मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास कार नहीं है और मेरा नौकर भी इतना गरीब है कि उसके पास भी कार नहीं है, ऐसा लिख रही थी। नौकर गरीबों के नौकर देखो फिर मतलब कि पता ही नहीं जिस चीज का, तो वो लीड करेंगे तो फिर भाई हालात ऐसे। भाई साहब कहने का मतलब है कि जिसको गुर्बत का पता ही नहीं, जिसने देखी नहीं, वो गरीबों का क्या सोचेगा। बिल्कुल नहीं। तो भाई ऊपर वाला भाई इनको हिदायत दे, और ये जो यूथी होते हैं या कोई दूसरे भी जो आम पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, इनको ऊपर वाला कर दे कि बजाय पार्टियों को सपोर्ट करने के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें। बिल्कुल कि जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी हो कि कई कंट्री को आगे ले जाना है, कश्मीर के नाम पे नहीं। कश्मीर का चूरन तो भाई साहब 75 सालों से सुनते आ रहे हैं, आज तक ना ले तो पाए नहीं। उल्टा भाई हमारे वालों के वो भी बोलते बॉर्डर खोल दो, हमें उधर जाना, वो भी ऐसा ही बोलते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे लाभ भाई साहब ऊपर वाला कभी किसी ने को ना दिखाए। तो मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।